नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हो मिस्टर डार। यहाँ जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो कल्पना नहीं होती। वो किसी की जिंदगी का वो हिस्सा होती हैं जिसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। अगर आपको लगता है कि अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा होता है तो आज की कहानी के बाद आप अंधेरे में अकेले खड़े होने से डरोगे। हेडफोन लगाओ, आवाज धीमी रखो और ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शुरू होने जा रहा है वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी आप बीती है। मैं ये सब आज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चुप रहा तो शायद कोई और भी वही गलती कर बैठे जो मुझसे हुई थी। मैं पहले भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसता था। मुझे लगता था डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं पर पीछा छोड़ती भी नहीं। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव देवपुरा में रहता था। दिन में गांव बिल्कुल साधारण लगता था, खेत, कच्चे रास्ते, बच्चे, जानवर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वही गांव अजीब सा लगने लगता। हवा में ठंडक नहीं बल्कि भारीपन होता था। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे, कोई बेवजह बाहर नहीं निकलता था। मेरी उम्र उस वक्त 27 साल थी। पिता नहीं थे, माँ थी और खेती का सारा बोझ मुझ पर था। उस साल बारिश कम हुई थी, फसल सूख रही थी, इसलिए मुझे कई बार रात में खेत जाकर पानी देना पड़ता था। शुरू शुरू में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे नजरअंदाज करने लगा। एक रात बहुत गर्मी थी, गांव जल्दी सो गया था। माँ ने मुझे खेत जाने से रोका। उन्होंने कहा कि आज उनका मन घबरा रहा है। मैंने हंसकर बात टाल दी। मैं नहीं जानता था कि माँ का डर मेरे लिए आखिरी चेतावनी था। रात के करीब 3 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न झिंगुरों की। हवा भी जैसे थम गई थी। मैं नहर खोलकर पानी देख रहा था। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई बहुत देर से मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि दिमाग थक गया है। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, मोहन। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, डराने की कोशिश भी नहीं थी, बस अपनापन था। मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मुझे लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने मन खुद को गाली दी और आगे बढ़ने ही वाला था कि वही आवाज फिर आई। इस बार बिल्कुल पास से, पीछे मत देख, डर जाएगा। मेरे पैरों में जान नहीं बची। मैंने डरते डरते पूछा कि कौन है। कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च उठाई और रोशनी घुमाई। खेत के आखिरी सिरे पर कुछ खड़ा था। पहले मुझे लगा कोई आदमी है, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो सरक रहा था, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। मैंने रोशनी तेज की। सफेद कपड़े थे, सिर झुका हुआ था, और जब मेरी नजर उसके पैरों पर गई तो मेरी सांस वहीं अटक गई। उसके पैर उल्टे थे। मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे थे। तभी उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा नहीं था, बस काला खालीपन, और उसी खालीपन से आवाज आई, तू रोज आता है, आज तू मुझे दिख गया। मेरे कानों में अचानक रोने की आवाज गूंजने लगी, कभी बच्चे की, कभी किसी औरत की। फिर अचानक हंसी सुनाई दी, बहुत पास से। ऐसा लगा जैसे वो मेरे कान के अंदर हंस रहा हो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं पलटा और भागने लगा। पीछे से आवाज आई, भाग मत, अब तू अकेला नहीं रहेगा। मैं बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। गांव की लाइट दिखी, तभी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिर पड़ा। सुबह जब होश आया, मैं घर में था। माँ रो रही थी, गांव वाले खड़े थे। मैंने सब कुछ बताया। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। तभी हरिया काका बोले कि जिस खेत में मैं गया था वहां सालों पहले एक मजदूर को जिंदा दबा दिया गया था। उसकी लाश कभी निकाली नहीं गई। काका ने बस इतना कहा, जो उसे देख ले। वो गुस्सा मेरे अंदर सांस ले रहा था। उसी शाम पूजा रखी गई। मुझे जमीन पर बैठाया गया। चारों तरफ गोला बनाया गया। अगरबत्ती, नींबू, राख, पानी, सब कुछ रखा गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, मेरे शरीर में अजीब सा खिंचाव शुरू हो गया। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। सिर भारी हो गया। आंखों के सामने धुंध छा गई। फिर मेरे मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। इसे मत छुओ, ये मेरा है। मां चीख पड़ी। भैरव बाबा ने मंत्र तेज कर दिए। मेरे सीने में जलन होने लगी।
ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अचानक मैं जमीन पर गिर पड़ा। होश आया तो सब शांत था। भैरव बाबा थके हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, इसे पूरी मुक्ति चाहिए। मैंने डरते हुए पूछा, कैसे? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, जहां इसकी सांस रुकी थी वहीं जाकर इसे सच सुनाना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया था, वो जगह वही खेत था। उस रात घर लौटते समय मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। कभी मेरे कदमों की आवाज दो हो जाती, कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं जानता था जो आने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। और ये सब अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही हम अंदर गए, हवा अचानक चलने लगी। गेहूं के पौधे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके बीच से गुजर रहा हो। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे कदम मेरे नहीं हैं। मैं चल रहा था लेकिन मैंने फैसला नहीं किया था। मेरे मुंह से आवाज निकली, यहीं। सब रुक गए। मैंने जमीन की तरफ देखा, मेरे पैर अपने आप रुक गए थे। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की। मेरे कानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई, कई आवाजें एक साथ। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था। अचानक मेरे सामने वो आ खड़ा हुआ। इस बार वो दूर नहीं था, बहुत पास था। सफेद कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था, या शायद मैं उसे देखने की हिम्मत कर पा रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। मेरे अंदर से आवाज निकली, यही है, यही जगह है। भैरव बाबा ने कहा, अब बोल, जो हुआ उसे कह। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज आई, तुझे मारा गया, तुझे दबाया गया, और किसी ने तेरे लिए आवाज नहीं उठाई। जैसे जैसे मैं बोलता गया, हवा तेज होती गई। वो आकृति कांपने लगी, मिट्टी हिलने लगी। मुझे लगा जमीन फट जाएगी। तभी उस आकृति ने पहली बार दर्द से कराहते हुए आवाज निकाली। किसी ने नहीं सुना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, आज सुना जा रहा है। अचानक सब शांत हो गया, हवा थम गई, आवाजें बंद हो गईं। वो आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मिट्टी में समाने लगी। जाते जाते उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा, या शायद मेरे अंदर की तरफ। जैसे ही वो गायब हुआ, मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया, मैं खेत के बाहर था। भैरव बाबा पास बैठे थे, गांव वाले दूर खड़े थे। आसमान हल्का सा साफ हो रहा था। बाबा ने कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो बंध गया है। मैं जानता था ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस अगला दौर शुरू हुआ है। और अब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। उस दिन के बाद मेरे लिए वक्त जैसे रुक सा गया था। मैं चलता था, बोलता था, सांस लेता था, लेकिन भीतर कहीं कुछ था जो लगातार जाग रहा था। भैरव बाबा की बात मेरे दिमाग में अटकी हुई थी। जहां इसकी सांस रुकी थी वहीं जाकर इसे सच सुनाना पड़ेगा। मैं जानता था वो जगह कौन सी है। वही खेत, वही मिट्टी, वही अंधेरा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मैं अकेला नहीं था। पहली रात पूजा के बाद मुझे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरी सोच मेरी नहीं रही। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे दिमाग में जवाब दे रहा हो। मैं कुछ सोचता और उसी सोच के बीच एक दूसरी आवाज घुस जाती। वो आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बहुत साफ थी, जैसे कोई मेरे भीतर बैठकर फुसफुसा रहा हो। अगली सुबह जब मैं उठकर बाहर आया, माँ मुझे देखकर रुक गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखा। वो नजरें जैसे पूछ रही हों, क्या तू अभी भी मेरा बेटा है? मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दूं। दिन में मैं खेत की तरफ गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। दूर से ही वो जगह मुझे देखती हुई लग रही थी। हवा वहीं अटक जाती थी, बाकी खेतों में हलचल थी, पर उस हिस्से में अजीब सा सन्नाटा था। मुझे लगा जैसे अगर मैं एक कदम और बढ़ाया तो कुछ ऐसा होगा जिसे मैं रोक नहीं पाऊंगा। रात होते ही परेशानी बढ़ जाती। कभी मुझे लगता मैं किसी से बातें कर रहा हूं, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। कभी लगता मेरी परछाई देर से हिल रही है। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब डर के साथ साथ एक खिंचाव भी था, जैसे कोई मुझे उसी खेत की तरफ बुला रहा हो। डर और बुलावा दोनों साथ साथ। तीसरी रात मैं जाग रहा था, बिल्कुल जागता हुआ। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे नाम से नहीं, बल्कि मेरे अंदर से आवाज दी, अब समय हो गया है। मैं उठकर बैठ गया, पसीना बह रहा था।
दिल तेजी से धड़क रहा था। किसका समय? मैंने धीमे से पूछा। आवाज आई, सच का। अगली सुबह मैं भैरव बाबा के पास फिर गया। इस बार मुझे ले जाना नहीं पड़ा। मेरे कदम खुद उस तरफ बढ़ गए। बाबा ने मुझे देखते ही समझ लिया कि हालात बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देर करना ठीक नहीं, अमावस की रात आने वाली है। अगर उस रात कुछ नहीं किया गया तो फिर शायद मैं लौट कर ना आ पाऊं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उस आत्मा को न पूजा चाहिए न मंत्र। उसे चाहिए कि कोई उसके साथ हुए अन्याय को माने, कोई उसकी मौत को सच माने। और ये काम वही कर सकता है जिसने उसे देखा हो। वही मैं था। अमावस से एक दिन पहले ही मेरे शरीर पर असर दिखने लगा। कभी मेरी आवाज बदल जाती, कभी मेरी आंखों में अजीब सा खालीपन आ जाता। मां डर कर पीछे हट जाती। मैं खुद आईने में खुद को देखता और पहचान नहीं पाता। ऐसा लगता जैसे मैं अंदर हूं ही नहीं। अमावस की रात आ गई। गांव में सन्नाटा था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। आसमान पूरा काला था, जैसे चांद कभी था ही नहीं। मैं घर से निकला। मां ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें पता था कि अगर उन्होंने रोका तो कुछ और बुरा हो जाएगा। भैरव बाबा पहले से खेत के पास मौजूद थे। 2 गांव वाले भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ डर था। जैसे ही मैं खेत की सीमा के पास पहुंचा, मेरे शरीर में तेज झटका लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रीढ़ पकड़ ली हो। रुक मत, बाबा ने कहा, अब पीछे नहीं हटना। मैं जब खेत के बाहर होश में आया तो सूरज निकल चुका था। रोशनी थी, लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर कोई खाली जगह बन गई हो और उस खाली जगह को भरने के लिए कुछ बार बार लौट कर आना चाहता हो। भैरव बाबा पास बैठे थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उस स्पर्श में भी मुझे ठंडक महसूस हुई। बाबा ने कहा था कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। उस वक्त मैं उनका मतलब ठीक से नहीं समझ पाया था, लेकिन घर लौटते वक्त हर कदम पर यह एहसास होता रहा कि मैं अकेला नहीं चल रहा हूं। रास्ते में कई बार मुझे अपने ही कदमों की आवाज 2 बार सुनाई दी, एक मेरी और एक किसी और की। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर ही खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में राहत आई, लेकिन वो राहत कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिकी। उन्होंने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा। शायद उन्हें भी वही दिख रहा था जो मुझे आईने में दिखने लगा था। आंखों में अजीब सा खालीपन, जैसे कोई और भीतर से झांक रहा हो। उस दिन के बाद से मेरे शरीर ने मेरी बात माननी बंद कर दी। कभी कभी मैं कुछ करना चाहता, लेकिन हाथ अपने आप रुक जाते। कभी किसी दिशा में चल पड़ता, बिना ये सोचे कि क्यों जा रहा हूं। रातें सबसे खतरनाक हो गई थीं। अब सिर्फ आवाजें नहीं आती थीं, अब हरकतें होने लगी थीं। एक रात मां की चीख से मेरी नींद खुली। मैं दौड़कर बाहर आया। मां कांपते हुए आंगन की तरफ इशारा कर रही थीं। मैंने देखा, दीवार पर मेरी परछाई थी, लेकिन मैं वहां खड़ा नहीं था। परछाई हिल रही थी, जैसे किसी और की हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी। मैंने आंख झपकी, दोबारा देखा। सब सामान्य था, लेकिन मां की हालत देखकर मैं समझ गया था कि जो मैं देख रहा हूं वो सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं है। अगले दिन गांव में बातें होने लगीं। कोई कह रहा था कि मैं बदल गया हूं, कोई कहता था कि मेरी नजरें ठीक नहीं रहीं। बच्चे मुझे देखकर चुप हो जाते थे, जानवर मेरे पास आने से बचते थे, यहां तक कि कुत्ते भी मुझे देखकर दुम दबाकर भाग जाते थे। मैं फिर से भैरव बाबा के पास गया, इस बार अकेला। रास्ते भर मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते रहे। कई बार लगा जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूं, लेकिन जवाब मेरी सोच से पहले आ रहा है। बाबा ने मुझे देखा और बिना कुछ पूछे बोले, वो अभी गया नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ आत्माएं पूरी तरह नहीं जाती। जब उनका दर्द बहुत गहरा होता है तो वो एक हिस्सा छोड़ जाती हैं। वही हिस्सा अब मेरे साथ जुड़ा हुआ था। वो हिस्सा बदला नहीं चाहता था, वो चाहता था कि सच्चाई सबके सामने आए। लेकिन सच्चाई क्या है? मैंने पूछा। बाबा ने कहा कि उस मजदूर को सिर्फ मारा नहीं गया था, उसे मरने से पहले बहुत कुछ सहना पड़ा था। और जो लोग इसमें शामिल थे वो आज भी इसी गांव में थे। यही वजह थी कि आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उस रात मैंने पहली बार सपना नहीं बल्कि यादें देखी, ऐसी यादें जो मेरी नहीं थीं। मैंने खुद को मिट्टी में दबा हुआ महसूस किया, सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी मुंह में भरती चली गई।
ऊपर से आवाजें आ रही थीं, हंसी की, शराब की, गालियों की। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मैं पसीने में भीग कर उठा, मेरी सांस फूल रही थी, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ सपना नहीं था, ये वो देख रहा था और मुझे दिखा रहा था। अगले कुछ दिनों में ये और बढ़ता गया। मैं जब आंख बंद करता, वही दृश्य सामने आ जाता। मिट्टी, अंधेरा, दर्द। कभी कभी मेरे मुंह से अनजाने में कुछ नाम निकल जाते। माँ ने वो नाम सुने, लेकिन कुछ बोली नहीं। शायद वो भी समझने लगी थी कि अब सवाल सिर्फ डर का नहीं, बल्कि सच्चाई का है। एक शाम गांव का एक बुजुर्ग मेरे घर आया। उसने माँ से अलग ले जाकर बात की। मैं दूर से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा और नजरें झुका लीं। उस पल मेरे अंदर अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने कहा हो, यही है। उसी रात मुझे आवाज आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, सीधी भारी आवाज। उसे याद है, मैंने पहली बार जवाब दिया। किसे? जो मिट्टी के ऊपर चल रहा है, लेकिन नीचे की चीखें भूल चुका है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं समझ गया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं चुप रहा तो ये कभी खत्म नहीं होगा, और अगर मैं बोला तो बहुत कुछ बदल जाएगा। भैरव बाबा ने आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगला कदम बहुत खतरनाक होगा। या तो आत्मा को पूरी शांति मिलेगी, या फिर वो पूरी तरह मेरे अंदर बस जाएगी। उस रात मैंने आईने में खुद को देखा। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं नहीं, कोई और मुझे देख रहा है। और पहली बार मुझे डर नहीं लगा। मुझे लगा अब सच सामने आना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। उस सुबह गांव कुछ ज्यादा ही शांत था। इतना शांत कि मुझे अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं बाहर निकला तो हवा तक रुकी हुई लग रही थी। कोई हंस नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं थी, बस लोग थे और उनकी नजरें। पहले लोग मुझे देखकर बातें करते थे, अब मुझे देखकर चुप हो जाते थे। माँ ने चुपचाप मेरे हाथ में चाय का गिलास थमा दिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? मुझे जवाब नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो अब इंतजार नहीं कर रहा। दोपहर के वक्त मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। बार बार एक ही गली का ख्याल आ रहा था, वही पुरानी कुआं वाली गली जहां सालों से कोई जाता नहीं था। मैंने खुद को रोका, लेकिन पैर अपने आप उसी तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सिर भारी होता गया। कानों में हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, टूटी फूटी, अधूरी। यहीं यहीं रुका था। मैं कुएं के पास खड़ा था। चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं, मिट्टी काली पड़ चुकी थी। तभी मुझे पहली बार पूरा सच महसूस हुआ। उसे सिर्फ खेत में नहीं मारा गया था, यहां कुछ और हुआ था। मेरे हाथ अपने आप कुएं की मुंडेर पर गए, उंगलियां गीली हो गईं। मैंने नीचे देखा, अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था। मेरी आंखों के सामने तस्वीरें बदलने लगीं। 4 आदमी, शराब की बदबू, गालियां, एक बंधा हुआ शरीर। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, घुटनों में ताकत नहीं बची। मैं वहीं बैठ गया, और तभी पहला नाम मेरे मुंह से निकल गया, रघु। मेरे बोलते ही हवा तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। मुझे समझ आ गया कि ये नाम यूं ही नहीं आया। रघु गांव का पुराना चौधरी था, अब बूढ़ा हो चुका था। सब उसका सम्मान करते थे, लेकिन उस नाम के साथ जो डर मेरे अंदर आया, वो किसी और का नहीं हो सकता था। मैं घर लौटा तो माँ मुझे देखकर समझ गई कि कुछ बदल गया है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन रात को जब मैं लेटा तो नींद नहीं आई। इस बार आवाज मेरे बाहर नहीं थी, मेरे अंदर थी। और भी हैं। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। मैंने पूछा, कितने? कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया, 4। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। रघु चौधरी अचानक बीमार पड़ गया था। लोग कह रहे थे कि वो रात भर चिल्लाता रहा, बार बार एक ही बात बोलता रहा, मैंने नहीं, मैंने नहीं। मैं दूर खड़ा सब सुन रहा था। मेरे अंदर कुछ बहुत शांत था। शाम होते होते दूसरा नाम मेरे दिमाग में गूंजने लगा। इस बार नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे खुद दिख गया, लालू। वही जिसने कुएं के पास अपनी जमीन घेर रखी थी, वही जो हर बात में ज्यादा बोलता था। उस रात लालू के घर से भी चीखें आईं। लोग दौड़े, मैं नहीं गया। मुझे पता था ये शुरुआत है,
भैरव बाबा आए। उन्होंने मुझे दूर से देखा, पास नहीं आए। उन्होंने बस इतना कहा, अब तू रास्ता बन गया है। मैंने पूछा, क्या ये रुकेगा? बाबा ने सिर हिलाया। जब आखिरी सच सामने आएगा। उस रात मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन नजरें अजीब तरह से साफ थीं। मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे गुस्सा भी नहीं था, बस एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी और का अधूरा काम पूरा करना हो। तीसरा नाम आने में देर नहीं लगी, लेकिन वो नाम बोलने से पहले मुझे एहसास हुआ, अब ये सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं रही, अब गांव की नींव हिलने वाली है। और जब आखिरी नाम आएगा, तो शायद मैं खुद भी पहले जैसा नहीं बचूंगा। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सच सामने आने से पहले लोग डर जाते हैं, सिर्फ आत्माओं से नहीं, जिंदा इंसानों से भी। सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई, बिना नाम लिए, बिना वजह बताए, लेकिन सब जानते थे कि बात मेरी ही है। मैं जब चौपाल पहुंचा, तो चारों तरफ वही नजरें थीं, शक से भरी हुई, डर से भरी हुई, और कुछ नजरें गुस्से से भरी हुई। रघु चौधरी खाट पर लेटा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठती, फिर झुक जाती। पंच ने बोलना शुरू किया, गांव में अशांति फैल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, डर का माहौल है। मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था, अगर मैंने मुंह खोला तो सिर्फ बातें नहीं निकलेंगी, नाम निकलेंगे। तभी लालू का बेटा खड़ा हुआ, उसकी आंखें लाल थीं। उसने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई। यही है, यही सब कर रहा है। एक पल को माहौल सन्नाटा हो गया, फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। मां भी वहीं खड़ी थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, बेबसपन था। मेरे अंदर से आवाज आई, बोल। मैंने पहली बार उस आवाज को रोका। मैं नहीं चाहता था कि सच गुस्से में बाहर आए। सच को वक्त चाहिए था, लेकिन गांव ने वक्त नहीं दिया। उसी शाम मेरे घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई दरवाजा पीट रहा था, कोई गालियां दे रहा था, कोई कह रहा था, इसे गांव से निकाल दो। मैं अंदर बैठा सब सुन रहा था। अजीब बात यह थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे बस अफसोस हो रहा था। तभी घर की बत्ती अपने आप बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में मैंने पहली बार उसे पूरी तरह महसूस किया। मेरे हाथ अपने आप उठे, मेरी आवाज बदली। मैंने खुद को बोलते सुना, अगर मैं चला गया तो सच कौन बोलेगा? दरवाजे के बाहर शोर अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने सबकी सांस रोक दी हो। लोगों ने कहा बाद में। उस पल उन्हें लगा जैसे कोई और हमारे बीच खड़ा है। अगली सुबह गांव में तीसरे आदमी का नाम फैल चुका था। कोई बोला नहीं था, लेकिन सब जानते थे, धन्ना। वही जो उस रात सबसे ज्यादा चुप था, वही जो आज मंदिर में सबसे आगे बैठता था। धन्ना उसी दिन गांव छोड़कर भाग गया। अब गांव समझ चुका था कि ये किसी एक इंसान का वहम नहीं है, कुछ ऐसा है जो दबे हुए सच को ऊपर ला रहा है। भैरव बाबा फिर आए। इस बार उन्होंने मुझे पास बुलाया। उन्होंने कहा, अब आत्मा आधी मुक्त है, लेकिन आधी तेरे अंदर है। मैंने पूछा, अगर आखिरी नाम सामने आया तो? बाबा ने मेरी आंखों में देखा, तो या तो वो पूरी तरह शांत होगी, या तू। उस रात मुझे फिर वही दृश्य दिखा, मिट्टी, रस्सी, चारों चेहरे, लेकिन इस बार चौथा चेहरा साफ नहीं था, धुंधला, टूटा हुआ। मुझे एहसास हुआ वो सिर्फ गुनहगार नहीं था, वो कमजोर था, और उसी कमजोरी ने सबसे बड़ा पाप करवाया था। मेरे होंठ कांपे, नाम मेरे मुंह तक आया, लेकिन बाहर नहीं निकला। मैं समझ गया, ये नाम बोलने से पहले मुझे खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि चौथा नाम सिर्फ गांव को नहीं, मुझे भी तोड़ सकता है। और उसी पल मेरे अंदर से आवाज आई, अब पीछे मत हटना। मैंने आंखें बंद की, और पहली बार मन में यह सवाल आया, अगर सच बोलने की कीमत खुद को खो देना हो, तो क्या मैं तैयार हूं? उस रात के बाद मैं पहले जैसा जागता नहीं रहा। अब नींद और होश के बीच जो हालत होती है, वही मेरी असली हालत बन गई। कभी आंख खुली होती, कभी बंद, लेकिन हर बार कोई ना कोई मेरे अंदर चलता रहता। सबसे पहले मेरी आवाज बदली। मां ने एक दिन पानी मांगा। मैंने गिलास उठाया और बोला, रख दिया है। मेरी आवाज मेरी नहीं थी, भारी, थोड़ी खींची हुई, जैसे गले में मिट्टी भरी हो। मां का हाथ कांप गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर चुपचाप गिलास उठा लिया। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे कम बोलना शुरू कर दिया। मेरा शरीर भी अब मेरा नहीं रहा। कभी आधी रात को मैं उठकर आंगन में खड़ा मिल जाता,
नंगे पांव, ठंडी जमीन पर, बिना किसी वजह के। सुबह। मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं वहां कैसे पहुंचा। आईना मेरा दुश्मन बन गया। जब भी देखता, मुझे लगता कोई और देख रहा है। कभी मेरी आंखें देर तक नहीं झपकती, कभी अचानक लाल हो जाती, और कभी बिल्कुल खाली। गांव के लोग अब मेरे सामने सीधे नहीं आते थे, मुझे दूर से देखते, फिर रास्ता बदल लेते। लेकिन बच्चे बच्चे मुझे देखकर रोने लगते थे। एक रात मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं आईने के सामने खड़ा होकर बोला, तू क्या चाहता है? आईने में मेरे होंठ हिले, लेकिन आवाज मेरे कान के पास आई, उधार। मेरी सांस अटक गई। कैसा उधार? जिस शरीर ने मेरी चीखें सुनी, अब वही बोलेगा। उस रात के बाद दर्द शुरू हुआ। मेरे हाथों में जलन होने लगी, ऐसी जैसे किसी ने रस्सी बांध रखी हो। कलाई पर निशान उभर आए, नीले, काले। मां ने देखा तो रो पड़ी। मैं कुछ नहीं कह पाया। भैरव बाबा को बुलाया गया। उन्होंने मुझे देखते ही जमीन पर राख फैला दी। मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र तेज हुए, मेरे शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी पीठ खुद ब खुद मुड़ गई। मुंह से आवाज निकली, नाम नहीं। बाबा पीछे हट गए। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अब ये सिर्फ आत्मा नहीं रही, ये छाया बन चुकी है। उस रात मुझे पूरा सच दिखा। मैंने खुद को कुएं के पास खड़ा देखा। चारों आदमी सामने थे, और मैं उनमें से एक था। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं नहीं था। मैं चिल्लाया, लेकिन जवाब आया, तू था। मैं समझ गया। चौथा नाम मेरा ही था। मैंने उसे मारा नहीं था, लेकिन मैंने उसे बचाया भी नहीं था। मैं वहां खड़ा रहा था, डरा हुआ, चुप। और चुप्पी भी गुनाह होती है। मैं चीखते हुए उठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मां मेरे पास बैठी थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और पहली बार बोली, अब सब समझ में आ गया। उस पल मुझे डर नहीं लगा, मुझे शर्म आई। अब आत्मा मुझसे बदला नहीं चाहती थी, वो मुझे बोझ देना चाहती थी। वो बोझ जो वो खुद लेकर मरी थी। अब सवाल ये नहीं था कि आत्मा जाएगी या नहीं। सवाल ये था, क्या मैं खुद के साथ जी पाऊंगा? और उसी खामोशी में मेरे अंदर से आवाज आई, अभी खत्म नहीं हुआ। उस सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे मैं पूरी रात जागता रहा हूं। शरीर भारी था, लेकिन दिमाग अजीब तरह से साफ। डर अब शोर नहीं मचा रहा था, वो चुप बैठ गया था मेरे अंदर। मां चूल्हे के पास बैठी थीं। उन्होंने मुझे देखा, कुछ पल रुकी, फिर बोली, आज गांव के सामने सच बोल दे। मैंने कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें सब पता चल चुका था, या शायद मां को सच जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। गांव में फिर पंचायत बुलाई गई। इस बार लोग मुझे बुलाने नहीं आए, मैं खुद गया। चौपाल पर वही चेहरे थे, लेकिन अब नजरें झुकी हुई थीं। किसी में गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर और इंतजार। भैरव बाबा भी वहीं थे। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से सिर हिलाया। मैं खड़ा हुआ। पैर कांप रहे थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। मैंने कहा, 3 लोग दोषी थे और चौथा मैं। गांव में हलचल मच गई। किसी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बाबा ने हाथ उठा दिया। मैंने सब बताया, कुएं की रात, बंधा हुआ आदमी और मेरा चुप रहना। मैंने कहा, मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन आंखें भी बंद नहीं की, और वही मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। मेरी बात खत्म होते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से बोझ हटाया हो, लेकिन उसी पल मेरे कान के पास फुसफुसाहट आई, अब पूजा। भैरव बाबा ने बताया कि आज रात आखिरी मौका है, या तो आत्मा मुक्त होगी या हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाएगी। पूजा कुएं के पास ही होनी थी, वहीं जहां सब शुरू हुआ था। शाम होते ही आसमान भारी हो गया। बादल ऐसे जैसे जमीन पर झुक आए हों। हवा में अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और धुएं की। गांव के लोग दूर खड़े थे, कोई पास नहीं आया। मैं कुएं के सामने बैठा। मेरे चारों तरफ राख की रेखा खींची गई। दिए जले हुए थे, लेकिन उनकी लौ सीधी नहीं थी। भैरव बाबा मंत्र पढ़ने लगे। हर मंत्र के साथ मेरे शरीर में खिंचाव बढ़ता गया। मेरी सांस तेज हो गई, हाथ अपने आप कांपने लगे, और तभी मुझे वो दिखाई दिया। पूरा नहीं, साफ नहीं, बस एक साया जो कुएं के अंधेरे से ऊपर उठ रहा था। इस बार डर नहीं लगा, बस अफसोस हुआ। मैंने आंख बंद की और बोला, मैं दोषी हूं। अगर मेरी चुप्पी ने तुझे मारा, तो आज मेरी आवाज तुझे आजाद करेगी। हवा तेज हो गई, दिए बुझने लगे, मेरे अंदर कुछ टूटने लगा।
जैसे कोई मुझसे अलग हो रहा हो। मेरे मुंह से अनजानी आवाज निकली, दर्द से भरी, लेकिन गुस्से से नहीं। भैरव बाबा चिल्लाए, अब मत रोको, छोड़ दे इसे। मैंने पूरी ताकत से कहा, जा। एक पल को सब शांत हो गया। फिर कुएं से तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत गहरी सांस छोड़ रहा हो। हवा थम गई, रात स्थिर हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो सूरज निकल चुका था। कुएं के पास कोई नहीं था, न बाबा, न गांव वाले, सिर्फ मां बैठी थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। अब कैसा लग रहा है, उन्होंने पूछा। मैंने जवाब दिया, हल्का। लेकिन सच ये था, मैं खाली हो चुका था। आत्मा चली गई थी, लेकिन उसकी यादें, उसका बोझ, वो मेरे अंदर रह गया था। गांव में सब सामान्य होने लगा। लोग फिर हंसने लगे। लेकिन जब भी मैं कुएं की तरफ देखता, मुझे लगता कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस रात मैंने पहली बार चैन की नींद सोई, बिना आवाजों के, बिना परछाइयों के। लेकिन सोने से पहले एक आखिरी ख्याल आया, अगर आत्मा मुक्त हो गई तो क्या मैं भी हो पाया, या मैं अब भी अपने किए और न किए के बीच फंसा हुआ हूं। और उसी सवाल के साथ मेरी आंख बंद हो गई। अगली सुबह गांव में सब सामान्य दिख रहा था। लोग अपने काम में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भाग रहे थे, और मैं खड़ा था, कुएं की ओर देख रहा था। पूरी रात मैंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, आत्मा मुक्त हो गई, बोझ उतर गया। लेकिन मेरी रूह में कोई खालीपन था, एक आवाज जो अब मेरे भीतर गुम रही थी। दिन बीतता गया, मैं खेत में काम करता, लोग पास से गुजरते, लेकिन जब भी मेरी नजर कुएं पर पड़ती, एक अजीब सी सिहरन होती, जैसे हवा में कुछ छिपा हो, जैसे कोई अभी भी मेरी हर सांस देख रहा हो। शाम को मैं घर लौटा। मां ने चुपचाप खाना परोसा। उनकी आंखों में डर नहीं, पर एक अजीब बेचैनी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं भी महसूस कर रहा था कुछ गलत अभी भी बाकी है। रात को मैंने पहला ख्वाब देखा, ख्वाब नहीं, यादें। वही रात, वही कुआं, और वो आकृति। लेकिन इस बार उसने मेरी ओर देखा। आंखें खाली नहीं थीं, कुछ चमक रही थी, जैसे कह रही हो, मैं अभी गया नहीं हूं, मैं जाग गया। सांस तेज, हाथ कांप रहे थे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले कई दिन मैं उसी बेचैनी में जीता रहा। कभी कोई चीज मेरे पास गिरती, कभी हवा अचानक ठंडी हो जाती, कभी मेरे खुद के कदम पीछे पीछे चलते। भैरव बाबा ने मुझसे कहा था, जो मुक्त हो गया वो पूरी तरह नहीं जाता, कुछ हिस्सा हमेशा रह जाता है, ताकि याद दिलाए कि सच्चाई पूरी नहीं हुई। मैं समझ गया, सच का बोझ सिर्फ गांव वालों तक नहीं गया, मुझे भी साथ ले गया। एक रात मैं खेत में गया, चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वही खामोशी। मैं कुएं के पास खड़ा हुआ, और पहली बार मैंने महसूस किया, मेरा शरीर अब पूरी तरह मेरा नहीं रहा। कभी पैर खुद ब खुद चलने लगते, कभी हाथ, कभी मेरी आवाज, और तभी हवा में हल्की फुसफुसाहट आई, तैयार हो जाओ। मैं चुप रहा, क्योंकि अब डर का मतलब बदल चुका था। ये डर सावधानी की तरह था, सावधानी और इंतजार। धीरे धीरे मैं महसूस कर रहा था कि कुछ कदम मेरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं था। फिर मेरे भीतर से आवाज आई, मैं अभी भी देख रहा हूं। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा था। हवा तेज हुई, पेड़ हिले, मिट्टी हल्की उठी। मैं खड़ा रहा, और तभी पहली बार महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं था, वो हमेशा मेरे पास है, चुपचाप, सावधानी से। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रात बढ़ी, गांव सो रहा था, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया जाग रही थी। हर धड़कन, हर सांस, हर पल, सुनसान में उसका साया मेरे साथ था। मैं समझ गया, यह खेल खत्म नहीं हुआ, बस धीमी चाल में आगे बढ़ रहा है। और मैं तैयार हूं, क्योंकि अब डर केवल मेरे चारों तरफ नहीं था, ये मेरे भीतर का साथी बन चुका था। और जैसे ही अंधेरा घिरा, मैं भी उसके साथ चल पड़ा, कुएं की ओर, जहां सब शुरू हुआ था, जहां सच और मौत की चुप्पी हमेशा रहती है। और यही मेरा नया जीवन बन गया, धीरे धीरे, खौफनाक और कभी खत्म नहीं होने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर आज की यह खौफनाक आपबीती खत्म होती है, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होकर भी हमारे दिमाग में जिंदा रह जाती हैं। अब मुझे सच सच बताना, आपको ये कहानी कैसी लगी? डर लगी,
या सोचने पर मजबूर कर गई? नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपकी एक लाइन हमारी अगली कहानी की ताकत बनती है। और हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, अपने शहर और राज्य का नाम भी कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कि मिस्टर डार की डरावनी आवाज कहां कहां तक पहुंच चुकी है। हम हर कहानी में अपने कुछ खास दोस्तों का नाम लेते हैं, जैसे हमारी पिछली कहानी में जीतू सिंह सिसोदिया, राजस्थान अजमेर, विक्रम सिंह सिसोदिया, राजस्थान केकड़ी। आप दोनों का दिल से धन्यवाद। हो सकता है अगली कहानी में आपका नाम भी लिया जाए, बस एक कमेंट से। अगर आपको डर पसंद है, अगर सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो मिस्टर डार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो रात में अकेले सोने से डरता है। मैं हूं मिस्टर डार, और अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ, एक नई आपबीती के साथ। तब तक याद रखना, जो देख लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं रहता।